बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, और खबर यह कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या जी का राम मंदिर तक था। टारगेट पर अयोध्या जी के राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, ये दोनों धार्मिक जगह थी, आध्यात्म के केंद्र थे। शाहीन शाहिद जो कि डॉक्टर गिरफ्तार की गई फरीदाबाद से, शाहीन शाहिद ने स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया था और जिनके निशाने पर थे अयोध्या जी का राम मंदिर और उसके अलावा वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। दोनों जगहों पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहते हैं और यही एक बड़ी वजह कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए और बड़ी संख्या में ताकि वो डैमेज कर सकें, इसको लेकर के इन दोनों जगहों को चुना के दिल्ली ब्लास्ट की जांच को लेकर के एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा यह कि आतंकी डी कंपनी के निशाने पर ये दोनों मंदिर थे। प्लानिंग थी दोनों जगह विस्फोट करने। क्या अयोध्या जी का राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर था? क्या बाबा विश्वनाथ मंदिर को दिलाने की साजिश थी? क्या दिल्ली सिर्फ ट्रेलर, अयोध्या काशी टारगेट पर? यूपी के दो सबसे बड़े धार्मिक स्थल जहां आस्था का सैलाब रहता है, भक्ति का संगम जहां रामनगरी श्रद्धालुओं से पट जाती है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट तक सनातनी भीड़ रहती, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है, क्योंकि यूपी के दोनों धार्मिक स्थल आतंकियों के टारगेट पर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश फोर्स की मुस्तैदी की वजह से मंसूबे नाकाम रहे। अयोध्या जी का राम मंदिर, वाराणसी की धार्मिक गलियां, यहां तक कि अस्पतालों को भी उड़ाने की साजिश थी और इस खेल को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद पर। अयोध्या में लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद का स्लीपर मॉड्यूल एक्टिवेट था। वाराणसी में धमाके के लिए टारगेट पर कई मंदिर थे, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर। जैश की डी कंपनी का धार्मिक स्थलों पर धमाका करके दंगा करवाने का प्लान था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा पूरी तरीके से हाईटेक कर दी गई है। राम मंदिर में जब श्रद्धालु प्रवेश करेंगे तो उससे पहले उनको सुरक्षा के घेरे से होकर गुजरना पड़ेगा। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर DFMD लगाया गया है, जिससे श्रद्धालु राम मंदिर में प्रवेश करने से पहले इसी सुरक्षा घेरे से उनको गुजरना पड़ेगा। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए भीषण बम ब्लास्ट के बाद उस ब्लास्ट में संलिप्त आतंकियों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि मेरा मुख्य लक्ष्य अयोध्या का राम मंदिर था। पूछताछ में खुलासा ये कि असली निशाने थे अस्पताल, भीड़ भाड़ वाली जगह, ताकि ज्यादा लोग धमाके की चपेट में आए। इसके अलावा सहारनपुर और फरीदाबाद में भी बड़ी आतंकी साजिश का प्लान था। इसी के तहत सुरक्षा बढ़ाई गई। बनारस के कई इलाके इस वक्त सुरक्षा घेरे में हैं और यहाँ पर भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन काशी के लोग क्या सोचते हैं, काशी के लोगों के मिजाज में क्या है, क्या यहाँ भी इस तरह के थ्रेट्स हैं? क्योंकि 2006 में काशी भी कुछ इसी तरह की घटनाओं से मरमाहत हुआ था और यहाँ भी कई लोगों की जाने गई थी। हम लोगों ने बनारस में 2006 में 3 बम ब्लास्ट देखे हैं। उस दिन भी बनारस नहीं दहला, भयभीत नहीं हुआ। आज भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। बाबा भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ पे एकदम फ्री दिमाग से लोग रहते हैं और जहाँ जो घटना होता है वहाँ के लोग ऊपर छोड़ देते हैं। वहाँ प्रशासन, शासन और वहाँ के लोकल स्थल से जो उसकी जांच होती है वो उन लोग के विभाग की, उन लोग का मैटर है। दिल्ली ब्लास्ट के पैटर्न से साफ है कि आतंकियों ने यहाँ पैनिक ब्लास्ट किया। टारगेट पर संभवतः लाल किला भी था। आतंकियों ने तारीख चुनी 26 जनवरी और दिवाली, लेकिन फरीदाबाद में आतंकियों की गिरफ्तारी और विस्फोटकों की बरामदगी के बाद आतंकी घबराए और इसी घबराहट में लाल किले के पास विस्फोटकों से भरी कार को उड़ा दिया गया। पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल ने कबूल किया कि जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, इसलिए प्लान फेल हो गया। फिर दिवाली पर धमाके की साजिश रची गई, वो भी सुरक्षा व्यवस्थाओं की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाई। यानी अगर भारत की एजेंसी सतर्क नहीं होती, भारत के जवान तैनात नहीं होते, तो नुकसान कहीं बड़ा होगा। अयोध्या से प्रवेश पांडे और वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।